हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप से तो अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं CAPS बनने वाली इस वीडियो में जनवरी 26 में जो एडवांस काउंट का एग्जाम हुआ है उसके बारे में बात करने आया हूँ। जनवरी 26 में जो एडवांस काउंट का एग्जाम हुआ है उसका क्विक रिव्यू लेके आया हूँ। मेरी पर्सनल ओपिनियन हमेशा ये रहती है कि स्टूडेंट को ना एग्जाम के बाद कोई भी वीडियो नहीं देखनी चाहिए जब तक सारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। लेकिन अभी हो क्या रहा है, बड़े सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर हमने ना जो आज एडवांस काउंट का एग्जाम दिया ना, बहुत अच्छा हमारा एग्जाम गया है और एग्जाम्सन कहीं नहीं गई है। कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा है कि सर 80+ मार्क्स आएंगे। कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा है कि सर जो आपने एडवांस काउंट में एबीसी एनालिसिस दिया था और जो चैप्टर आपने कैटेगरी ए में दिए थे मैक्सिमम पेपर उसी में से आया हुआ है। कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा है कि सर जो एडवांस काउंट के आपने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे, जो बूस्टर बैच के नोट शेयर किए थे, मैक्सिमम पेपर उसी में से आया हुआ है। कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा है कि सर मेरा ना कुछ पेपर रह गया है। अब इन मैसेज के बेस पे मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट के माइंड में ना कहीं अभी भी एडवांस काउंट चल रहा है, लेकिन इस टाइम पे आपका पूरा फोकस ना लो के ऊपर होना चाहिए। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि आप लोग ना इस वीडियो के बाद अपना पूरा फोकस लो के ऊपर ले आए। मैं देख रहा हूं कि टेलीग्राम पे बड़े सारे बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि MCQ का सोल्यूशन क्या रहेगा, हमें कहीं से सोल्यूशन मिल जाए। कुछ बच्चे वहां पे अपने आंसर डाल रहे हैं और बाकी बच्चे कह रहे हैं नहीं ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर आएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए इस टाइम पे अगर आप एडवांस काउंट डिस्कस करेंगे ना तो वो आपका केवल और केवल टाइम वेस्ट होगा। जो आप लिख के आ चुके हो ना वो इतिहास बन चुका है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे अगर आप एक सिंगल सेकंड वेस्ट करते हो ना तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ना आपके लो के पेपर पर पड़ने वाला है। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं इस पर्पज से कि इस वीडियो के बाद आप ना कोई भी और वीडियो ना देखें। मैं इस वीडियो में आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं कि मेरे हिसाब से जो एडवांस काउंट का एग्जाम है आपका कैसा एग्जाम आया हुआ है। मैं एडवांस काउंट के एग्जाम को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। पार्ट 1 MCQ एंड केस सिनेरियो, पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अगर मैं केस सिनेरियो और MCQ की बात करूं ना तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नया क्वेश्चन हो, डुप्लीकेट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से, इंस्टीट्यूट के और जो पब्लिकेशन है, RTP है, MTP है, अर्लियर अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर है, या इंस्टीट्यूट ने जो बुकलेट शेयर कर रखी है उसी में से सारे के सारे केस सिनेरियो MCQ आए हुए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मेरी बुक में भी है जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो MCQ केस सिनेरियो का लेवल है वो आपका अबव एवरेज में बोलूंगा। सर आप बोल रहे हो कि सारे क्वेश्चन डुप्लीकेट है, फिर ये एवरेज पेपर नहीं हुआ। दोस्त मैं अबव एवरेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कुछ केस सिनेरियो थोड़े लेंथी थे तो स्टूडेंट को काफी टाइम लग गया होगा उसके अंदर ना, तो मैं बोलूंगा कि ये आपका अबव एवरेज है। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 के अंदर भी ना पूरा पेपर आपका अर्लियर अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, RTP है, MTP है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई ऐसे प्राइमा फेसी नया क्वेश्चन यहां पे देखने को नहीं लग रहा है। अगेन लेंथी पेपर है, पार्ट 2 भी काफी लेंथी है और जैसे एक्सपेक्टेड होता है एडवांस काउंट का पेपर लेंथी होता है, तो इस बार भी लेंथी पेपर आया है, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये अबव एवरेज है। तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल आपका पेपर है वो अबव एवरेज है। अब एक दो प्यारी प्यारी सी बातें और आप सुन के उसके बाद क्या करेंगे, जिन बच्चों का अटेम्प्ट ना जनवरी 26 है इस वीडियो को बाय बाय बोल देंगे, ठीक। देखिए दोस्त, इस टाइम ना सेल्फ कंट्रोल बहुत मैटर करेगा और आपने कोई भी MCQ का आंसर कहीं से टिक नहीं करना है। जैसे आपके एग्जाम खत्म होंगे ना, मैं आपके साथ सारे के सारे MCQ की वीडियो ना यहीं पे शेयर कर दूंगा, YouTube पे शेयर कर दूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं पार्ट 2 का भी आपके साथ सजेस्टेड आंसर पहले ही शेयर कर दूंगा, जैसे एग्जाम खत्म होंगे ना, मतलब आपका रिजल्ट से पहले मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन अब इस टाइम पे आपको बिल्कुल कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखनी है जिसमें MCQ को डिस्कस किया गया है, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे एक आपका टाइम वेस्ट होगा और मान लो बाई चांस MCQ का जो आंसर आपको बताया गया है और आपका आंसर अलग आ रहा है तो आप डिमोरलाइज होंगे और आपका कहीं ना कहीं फोकस हटेगा लो के पेपर से ना। और मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ अटेम्प्ट में मैंने ये भी देखा है कि बड़ी सारी फैकल्टी क्या करती है, रिव्यू वीडियो डाल देती है, MCQ का सोल्यूशन डाल देती है और उनके खुद के सोल्यूशन गलत होते हैं। उसकी वजह से बच्चा क्या करता है, बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाता है कि यार जब फैकल्टी का सही होगा, लेकिन जब सजेस्टेड आंसर आते पता लगा कि फैकल्टी ने आंसर गलत कर रखा था। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े भाई की तरह ना इस बात को मान लो, आपने कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं देखनी जहां पे MCQ का सोल्यूशन वगैरह डिस्कस किया गया है, ठीक। क्या होता है कई बार ना एडवांस काउंट का एग्जाम देने के बाद ना बच्चे के माइंड में ऐसा आता है कि यार मेरा पेपर रह गया, मेरा पेपर खराब हो गया, अब मैं लो का एग्जाम नहीं दूंगा। वो लो का एग्जाम नहीं देता और जब रिजल्ट आता ना उसके एडवांस काउंट में एग्जाम्शन होती है और वो एग्जाम्शन बेकार चली जाती है क्योंकि लो के अंदर एब्सेंट था। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपके जो पावर में था वो पेपर देना था, आप पेपर दे के आ चुके हैं। अब आपको पूरा फोकस लो के ऊपर होना चाहिए। मैंने कई बच्चों के रिजल्ट ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने क्या एडवांस काउंट का एग्जाम दिया और लो के पेपर की तैयारी करने के बजाय वो एडवांस काउंट के पेपर को डिस्कस करते रहे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया और जो उनका रिजल्ट आया ना, लो में कम मार्क्स आए और एडवांस काउंट में ज्यादा मार्क्स आ गए।
पता है लो में मार्क्स कम क्यों आए? क्योंकि जब आपको लो के पेपर पे फोकस करना था, उसकी तैयारी करनी थी, आपने एडवांस काउंट को टाइम दे दिया। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अब जिन बच्चों का जनवरी 26 अटेम्प्ट है, वो बच्चे इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। बाकी 1-2 मिनट में उन बच्चों से बात कर लेता हूं जिनका अटेम्प्ट मई 26 सितंबर 26 है। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं एडवांस काउंट के, तो मैंने आपको बताया कि एवरेज पेपर था। ये एक सीट बनाई है मैंने जिसमें कौन से एएस और चैप्टर से आपके एमसीक्यू आए हैं और आपका पार्ट 2 जो क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वो आए हैं। ये सीट मैं आप लोगों के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और जब सारे पेपर खत्म हो जाएंगे ना, तो मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एबीसी एनालिसिस से, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। और मैं एक आप लोगों को आइडिया भी दे दूंगा कि मई के अंदर आपको किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना, किन चैप्टर पर कम फोकस करना। हालांकि मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि मेरी हमेशा ओपिनियन ये रहती है कि आपको 100% सिलेबस करके जाना चाहिए, लेकिन सिलेबस बहुत जाता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी लगता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, कुछ कैटेगरी वाइज चैप्टर मिल जाए जिसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, तो वो कैटेगरी मैं आपको बना के दे दूंगा। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं जल्दी शेयर कर दूंगा मई अटेम्प्ट के लिए। लेकिन मैं हमेशा इस ओपिनियन में रहता हूं कि आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करके जाना है। कैटेगरी ए के जो चैप्टर होते हैं ना, उसका मतलब होता है कि आपने उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना है इन कंपेरिजन टू जो कैटेगरी बी के या सी के चैप्टर है। आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। चलिए, ये बात मैंने कर ली है मई 26 और सितंबर 26 स्टूडेंट के साथ। बड़ी जल्दी मैं मई 26 सितंबर 26 स्टूडेंट के लिए रिवीजन वीडियो लेके आने वाला हूँ, एडवांस काउंट की भी, और ये बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट की वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है। टेस्ट सीरीज में मैं इस बार लेके आऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो बड़ी जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, ठीक। चलिए, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।